हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संस्थान। जितने भी शोध संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है भारत में जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हें हम देखेंगे। एक 10 मिनट में सारे अनुसंधान संस्थान को हम देख लेंगे। इन्हें हम जो है मैंने लिख रखा है, बिकॉज बोल करके इस तरह से सिक्वेंस वाइज हम उस तरीके से नहीं कर सकते, तो मैंने एक बार लिख लिया है। इसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी और बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए। इंपॉर्टेंट संस्थान है जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आए भी अगर हम पढ़ेंगे तो फिर चांसेस हैं कि आ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे भी पढ़ेंगे जो न्यू हैं, जिन्हें आने की संभावना है एग्ज़ाम में, ठीक, इन्हें भी आने की संभावना है, ये भी आ सकते हैं आपके पेपर में। और भी नए जो संस्थान हैं उनको भी हम एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहला है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। पहले ये कहाँ पर था, तो पहले ये था पूसा बिहार में। पूसा बिहार में था। बिहार में भूकंप आने के कारण, वहाँ भूकंप आने के कारण इसे स्थानांतरण करके इसका कहाँ पर कर दिया गया, तो नई दिल्ली में कर दिया गया। पहले ये कहाँ था, तो पूसा बिहार में था, आपको ये याद रखना है। वर्तमान में ये नई दिल्ली में है, ठीक, तो लिख लीजिएगा, नई दिल्ली में है ये वर्तमान में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। सेकंड क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल चावल अधिक उगाता है, ठीक है। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर पूछे जाए तो पंजाब, ठीक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कटक में है। कटक कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है तो कटक उड़ीसा में है। सेकंड है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये शिमला में है, ठीक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये शिमला में है। ऐसे आप याद रखिएगा। तो शिमला कैसा है, क्या है, पहाड़ी, पूरा एक तरह से कहिए कि पूरा पहाड़ है शिमला पर, और एक ठंडा जो है प्रदेश है शिमला। तो आलू क्या है, आलू को हम ठंडे प्रदेश है, तो ठंडा प्रदेश है, तो हम स्टोर करेंगे तो ख़राब नहीं होगा आलू ना, वो ख़राब नहीं होगा। तो आलू कहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, ठंडे प्रदेश में, लाइक शिमला, ठीक है। तो शिमला में हम क्या कर सकते हैं, आलू को स्टोर कर सकते हैं। तो आलू, ये जो आलू अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, इसे हम, ये कहाँ है, तो ये शिमला में है। ऐसे आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं मन में। देखिए, मन में आप अगर बनाएं तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ट्रिक्स बन सकते हैं, मन से ही बन सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई ट्रिक बना के भी दे देता है तो फिर वो नहीं ही याद होता है। तो इस तरह से आप खुद से ट्रिक बनाइए, खुद से इमेजिन कर लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये चीज़ ऐसे होता है, इस तरह से, इसी तरह से याद किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो शिमला में है, आपको याद रखना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सेकंड पे आ जाते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ने की बात की जाए तो गन्ने के उत्पादन में पहले उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे था, बट अभी वर्तमान में महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर है। तो गन्ना उत्पादित होता है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गन्ना अनुसंधान संस्थान। उसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर, तो ये लखनऊ में है सॉरी। तो भारतीय जो है गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। लखनऊ किसकी राजधानी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ये सब भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश, ठीक, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एपी से आप आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछता है अगर आपसे, तो ये कहाँ पर है, तो ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं वन अनुसंधान संस्थान। वन, सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक बहुत ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो देहरादून। देहरादून इसका आंसर क्या होगा, वन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है तो देहरादून है। तो देहरादून को आप याद कैसे रखेंगे, देहरादून है, देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है देहरादून। और इसे आप याद कैसे रखेंगे,
तो वन, सर्वाधिक वन कहाँ पर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वन और जंगल इस तरह से बहुत ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो वो देहरादून में पाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में। चावल अगर पूछता है उड़ीसा में, अगर आलू अनुसंधान संस्थान पूछता है तो शिमला में। ठीक, तो इस तरह से आप बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। शिमला में आलू का पूछता है तो शिमला में, और गन्ना का पूछता है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में। और तंबाकू पूछता है आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद आ जाते हैं भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। देखिए, गन्ना, चीनी और शुगर केन 3 तरह का अनुसंधान संस्थान है। गन्ना वाला हमने पढ़ लिया, लखनऊ में। चीनी का अगर आपसे पूछेगा तो चीनी का कहाँ पर होगा, कानपुर में होगा। और शुगर केन का अगर पूछता है तो शुगर केन का कहाँ पर होगा, कोयम्बटूर में। ओके, तो ये आप कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये आपको आप माइंड में इस तरह से सेट करिए कि याद हो जाए। अगर गन्ना पूछता है तो तुरंत फाइंड करिए कि लखनऊ, गन्ना अगर पूछता है। ठीक, और अगर चीनी का पूछता है तो तुरंत फाइंड करिए कानपुर। और अगर शुगर केन का पूछता है, जबकि तीनों का अर्थ मतलब गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है, चीनी को, शक्कर को शुगर केन जो है इस तरह से तो रिलेट करके थोड़ा सा। तो चीनी का अगर पूछता है तो लखनऊ, चीनी का अगर पूछता है तो कानपुर, शुगर केन का पूछता है तो कोयम्बटूर। इस तरह से याद करिए। तो चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। ठीक, कानपुर कहाँ पर है, तो इसे जो है ये उत्तर प्रदेश का एक जो है चमड़ा जो है सर्वाधिक जो चमड़े उमड़े का उद्योग है उत्तर प्रदेश में, वो यही कानपुर से रिलेट करते हैं। कानपुर में सर्वाधिक मिलता है आपको। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा, चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी एक बार हम रिवाइज करेंगे, बहुत ही आराम से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं भारतीय पल्स मीन्स की दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है कानपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है, दाल बहुत ज़्यादा कानपुर में होता है, कानपुर वाले दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस तरह से आप याद करिएगा, दाल बहुत ज़्यादा कानपुर में। दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं। डेयरी का तात्पर्य क्या है, डेयरी से क्या अर्थ है, डेयरी से आप दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो डेयरी से क्या, दुग्ध उत्पादन से संबंधित कर लीजिए। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिलेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिलेगा, तो करनाल। करनाल कहाँ पर है, हरियाणा। ठीक है, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। अच्छा, करनाल हरियाणा को आप कैसे याद रखेंगे, हरियाणा वाले क्या होते हैं, बहुत हिष्ट पुष्ट होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं। कैसे होते हैं, वो दुग्ध का उत्पादन वहाँ पे सर्वाधिक होता है। इस तरह से आप मान लीजिए कि दुग्ध का उत्पादन कहाँ वहाँ पर सर्वाधिक होता है, और जो है अमूल की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये वहीं पर हैं हरियाणा में। तो इस तरह से आप दूध के उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ वाले बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत हेल्दी हैं। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही याद किया जाता है, बेसिकली ऐसे ही आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अगर पूछता है कहाँ पर है, डेयरी आया दूध से संबंधित, तो दूध सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा वाले प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से याद करिए, इसीलिए वो बहुत ही हेल्दी हैं। ठीक, तो डेयरी की बात आए तो करनाल हरियाणा। ठीक है, अच्छा, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से। इसके जो है जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति। और डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल हरियाणा। ठीक, क्लियर है, ओके। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। अच्छा, चर्म की बात आए, अगर चमड़े की बात आती है तो फिर हम क्या करते हैं, कानपुर में चले जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कानपुर ही ऐसा जो है प्रदेश है, ऐसा जिला है जो कि चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर कानपुर में। लेकिन आप केंद्रीय पूछता है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान अगर पूछता है तो आपको कानपुर ना जा करके चेन्नई याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चर्म से चमड़ा आप ले लीजिए, चर्म से चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई एक बंदरगाह भी है आपका। ठीक, चेन्नई बंदरगाह भी है तमिलनाडु में, जो कि यहाँ पे एक कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई तमिलनाडु का, ये भी आपको साथ में याद रखना है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान अगर पूछता है तो कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में। उसके बाद है शुगर केन की अभी मैंने बात की थी, वो ऊपर चल गया, कोई बात नहीं। शुगर केन की अभी मैंने बात की थी आपको, शुगर केन, गन्ना अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान। ठीक, तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछता है ये कहाँ पर है, तो ये कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है, कोयम्बटूर।
ठीक, तो ये आपको याद रखना है। शुगर केन अगर पूछता है तो कोयम्बटूर, गन्ना अगर पूछता है तो लखनऊ, चीनी अगर पूछता है तो कानपुर, याद रहेगा। चावल अगर पूछता है, ऐसे आप मान लीजिए बीच में पूछ रहे हैं, चलो चावल अनुसंधान संस्थान बताओ कहाँ पर है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कटक उड़ीसा में है। अगर आलू अनुसंधान संस्थान आपसे पूछते हैं कि आलू कहाँ, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, संस्थान कहाँ पर है, तो शिमला में है। ठीक, तो इस तरह से याद रखिए कि कोई भी एक मतलब कोई भी जितना आप पढ़े हैं अपने आप से पूछा करिए, अपने आप से। अब इतना आप पढ़ लिए हैं, नोट्स को दबाइए हाथों से, आंसर को पूछिए, एक एक करके पूछिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखिए, आप कोई भी चीज़ प्रयास करते हैं याद करने का तो याद हो जाता है, भले ही आप उसको भूल जाए, रिवाइज ना करें तो भूल जाए, लेकिन वो याद तो हो ही जाएगा आपको। तो इस तरह से याद करिए, तो एक बार रिवाइज करेंगे बहुत ही आराम से, मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। अच्छा, चीज़ों को बार बार बोलने से क्या होता है, जब हमारे कान सुनते हैं और हम जब अपने मुँह से बोलते हैं और कान जब सुनता है और दिमाग उसको एब्जर्व करता है, तो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद होती हैं। रटने से ज़्यादा हमें ऐसे सुनने से याद हो जाता है। तो बहुत ही आराम से आप सुनिए चीज़ों को। तो क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। पहले ये कहाँ पर था, पूषा बिहार में था। इसका जो है वहाँ पर भूकंप आने के कारण ये संस्थान वहाँ से स्थानांतरित करके दिल्ली में ला दिया गया, वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कटक उड़ीसा में है। ओके, उसके बाद आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये शिमला में है, आलू अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है, लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपसे पूछता है तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है तो ये कहाँ पर है, देहरादून में है, उत्तराखंड में। ये भी आपको याद रखना है, देहरादून में उत्तराखंड में है। यहीं पर आपके जो है घाटियाँ भी हैं, धर्मा घाटी, ये क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी, ये सब घाटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। कुल्लू घाटी आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से घाटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। फूलों की घाटी बहुत फेमस है उत्तराखंड में। उसके बाद है भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। दाल अनुसंधान संस्थान, पल्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में, ये भी है। दाल और चीनी दोनों ही कानपुर में है। ठीक, और कानपुर किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश का कानपुर एक जिला है, किससे संबंधित है, तो ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है कानपुर। तो यूपी स्पेशल अगर आप पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, जो है मेरठ किससे संबंधित है, बनारस किससे संबंधित है, और जो है गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, बलिया, ये सब जो है स्टेट हैं, जो है कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज, और बहुत सारे जो है स्टेट नहीं सॉरी जिला है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे फिरोज़ाबाद हो गया, शीशे के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसी तरह का कानपुर है, तो जो चमड़ा उद्योग से संबंधित है। ठीक, तो आप यूपी के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये करनाल हरियाणा में है। ठीक, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में है। तो ये रहे आपके अनुसंधान संस्थान। और भी अनुसंधान संस्थान हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, पूरे 11 अनुसंधान को हमने देखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नए भी क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।